हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कि अधिकतर मुझे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे पास बड़े सुंदर से गोपाल थे, न जाने वो खंडित हो गए, तो हम इस खंडित लड्डू गोपाल का क्या करें। और लड्डू गोपाल जी बार बार खंडित हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें। कभी उनकी आंख निकल जाती है, और एक बार उनकी आंख निकल गई, हमने आंखें नहीं लगवाई, फिर वो गोपाल जी गिर गए, तो क्यों खंडित हो जाते हैं गोपाल जी। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी खंडित, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, जब आप ठाकुर जी को घर में लाते हैं तो फैमिली का एक सदस्य समझ के लाते हैं। पुत्र मानिए, भाई मानिए, बंधु मानिए, कोई भी रिश्ता, चाहे आप संसारिक रिश्ता ही उनके साथ बनाते हैं, लेकिन वो हैं भगवान। वो आपके हर दुख दर्द हर चीज़ के साथ आपके सम्मिलित हो जाते हैं। आप जितना प्यार आप गोपाल को करते हैं, उतना प्यार मेरा गोपाल भी आपको करता है। तो ठाकुर जी को बार बार खंडित हो जाना या एक बार ही खंडित होना, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ठाकुर जी होते हैं ना, वो आपके साथ इस कदर जुड़े होते हैं कि आपके हर हृदय के भाव को वो जानते हैं, आपकी मन की इच्छाओं को वो जानते हैं। और ठाकुर जी जब भी खंडित होते हैं, कोई आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है, वो कष्ट जब आप पे आने वाला, तो वो कष्ट जो मेरा प्यारा ठाकुर है ना, वो अपने ऊपर ले लेता है, तभी तो ठाकुर जी गिर जाते हैं। कोई चोट ठाकुर जी को लग जाती है। अब मैं एक माता जी को जानती हूँ, एक माता जी को मैंने देखा कि एक माता जी थी, उनके पास गोपाल जी थे, वो बड़ी सेवा करती थी गोपाल जी की। तो वो अधिकतर कहती थी कि बेटा मेरे गोपाल जी की, जब मेरी आंखों में दर्द होती है, मेरी आंखों में कुछ होता है, उसी वक्त मेरे गोपाल की आंख निकल जाती है। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते जब मेरे पे कष्ट आने वाला होता है, पहले मेरे गोपाल की आंख निकल जाती है, वो मुझे संकेत दे देता है कि मैया तेरे साथ ये होने वाला है। कहते जैसे मैं गोपाल जी की नई आंख लगवाती हूँ, मेरी आंखों की दर्द चली जाती है। तो कहने का भाव है कि हर चीज़ के पीछे ठाकुर जी की एक कोई ना कोई संकेत होता है। तो जो आपके ऊपर आने वाली आपदा है, जो आपके ऊपर आने वाली मुसीबत है, वो मेरे ठाकुर जी ले लेते। और दूसरी बात, ठाकुर जी कभी खंडित नहीं होते, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपके गोपाल जी गिर गए हैं, आपके गोपाल जी की आंख निकल गई है, तो आप उनको जल प्रवाहित ना, क्योंकि मैं मंदिरों की बात, मेरी बात का अनथा ना लीजिए, गलत अर्थ ना निकालिए, मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही। मंदिरों का विधान अलग होता है, विधि विधान अलग होता है, वहाँ जो भी होता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है। कि वहाँ मंदिर की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। लेकिन हम ये जो ठाकुर है, ये हमारे घर का ठाकुर। पहली बात तो घर में और मंदिर में बहुत अंतर होता है। घर के ठाकुर अलग होते हैं, मंदिर के ठाकुर अलग होते हैं। घर में जो तो लाड लड़ाया जाता है, मंदिरों में ठाकुर जी को इतना लाड नहीं लड़ाया जाता, उनको केवल केवल भगवान समझा जाता है। शास्त्रों के अनुकूल ही उनकी पूजा पाठ विधि विधान से होती है। और हमारे ठाकुर हैं लाडले, वो हमारी फैमिली के सदस्य। अब मान लीजिए आपके घर में आपकी माता जी हैं, पिता जी हैं, भाई हैं, पुत्र हैं या पति हैं, भगवान ना करे वो गिर जाएं, उनको चोट लग जाए, तो क्या उनको आप जल प्रवाह कराएंगे या किसी और को दे देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। आप यही करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उनकी पट्टी करवाएंगे, उनका जो भी उपचार होगा वो करवाएंगे। उसी तरह जो हमारे गोपाल जी हैं, उनकी अगर मान लीजिए हाथ टूट गया है, आंख निकल गई है, तो आप वृंदावन जाएं, बहुत सी ऐसी शॉप है जो आप उनको सुबह दे दीजिए, और वो आपको शाम को रिपेयर करके ठाकुर जी का इलाज करके आपको गोपाल जी वापस दे देंगे। फिर जाके आप ठाकुर जी को, आप जैसे वृंदावन गए, आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, बांके बिहारी जी को कहिए कि बांके बिहारी जी मेरे गोपाल जी हैं, इनके प्राण आप अपने पास रख लो, मैं इनको रिपेयर करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो उनके प्राण जो बांके बिहारी जी को आप सौंप दीजिए। फिर उनको ले जाके किसी जो भैया जो ठीक कर देते हैं, उनके पास काफ़ी शॉप्स हैं वृंदावन में, तो उनको दीजिए, वो आपके ठाकुर जी की जो बाजू जोड़ देंगे, या आँख निकल गई है आँख लगा देंगे। फिर उसके बाद फिर ठाकुर जी को आप स्नान करा के ले जाइए बांके बिहारी जी के पास। उनको कहिए बांके बिहारी जी मेरे लालन अब ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, आप इनके प्राण इनको वापस दे दीजिए। तो फिर आपके ठाकुर आपके पास आ गए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप ये न सोचें कि गोपाल खंडित हो गए हैं, इनको जल प्रवाह कर दें, इनको कहीं पेड़ के नीचे रखाएं, तो ऐसा करने से गोपाल जी को कष्ट होता है, तो ठाकुर जी दुखी होते हैं, ये कार्य ना करें। आप ठाकुर जी का इलाज
करवाएं। ठाकुर जी के डॉक्टर होते हैं भैया, जो मूर्तियां बनाने वाले होते हैं, उनके पास लेके जाएं और उनका आप इलाज करवाएं। और जो आपके ऊपर आने वाली घटना ठाकुर जी लेते, ठाकुर जी अपने आप कभी खंडित नहीं होते हैं। आप या तो आपकी लापरवाही से गिरेंगे तो खंडित होंगे, या आपके ऊपर कोई आपदा आने वाली होगी तो ठाकुर जी खंडित होंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर ठाकुर जी खंडित हो जाएं, क्यों होते हैं ठाकुर जी खंडित, तो अगर हो जाएं तो हम क्या करें। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।